हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे कारोबार कर सकता है और लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमारा डिस्कशन था कि बाजार बुलिश है और बाजार एक मेजर ब्रेकआउट देने से पहले, एक हायर हाई बनाने से पहले कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, बाजार ने, हम लोग अगर डेली चार्ट के ऊपर मूव करें तो बाजार ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया और हमारा जो लेवल था 43660 का, वहां पर थोड़ा सा समय बिताया, पुल बैक दिया, लो बनाया 42,822 का। उसके बाद वहां से निकल के फिलहाल फाइनली फ्राइडे के दिन एक ब्रेकआउट दिया। ठीक, अब ब्रेकआउट देने के बाद हुआ क्या है, एक फंडामेंटल है, वो ये है कि बीजेपी कर्नाटक में इलेक्शन हारी है और इलेक्शन हारने की वजह से एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक, अब देखिए, होता क्या है कि जब भी बाजार एक बड़ा मूव देता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये जो मूव 39,300 से स्टार्ट हुआ, इस बड़े मूव को इलियड वेव में वेव 3 बोला जाता है। और फिर ये जो थोड़ा सा करेक्शन मैंडेटरी होता है, हर कोई बोलता है अभी बाजार हल्का हो जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, तो फिर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है। तो दिस में बी प्रोबेबली अ वेव 5 इलियड वेव के अकॉर्डिंग। मैं इलियड वेव को बहुत ज्यादा प्रिसाइसली फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को साथ साथ फंड्स बताता रहता हूँ कि हाँ, मार्केट में क्या चीज फॉलो होती है, लोग किस साइकोलॉजी से उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस वेव एनालिसिस को फॉलो करते हैं उनके लिए बाजार एक हायर हाई लगाने जा रहा है और बाजार ने उन सब के लिए ब्रेकआउट भी दिया है। अब देखिए, बाजार क्या कर सकता है एज पर द प्राइस एक्शन और इस न्यूज के बाद स्पेशली उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। तो देखिए, 4336050 का लेवल था, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो आप नवंबर 2022 का कैंडल देख रहे हैं, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी बिफोर अ पुल बैक। ठीक है, तो इसका हाई था 43340 का। तो 43340 के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाए, जब बाजार ट्रेड करने लग गए, तो ये एज्यूम करके चला जा सकता है कि भाई अब रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, ये 44152, ये जो एक रेड कैंडल है, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो 44,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो हमने हाई कितना बनाया 43,900। तो यानी 300 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस। जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, फिर एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ट्रेंड बुलिश है क्योंकि ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये भी क्लियर है। मंथली चार्ट पे जब तक 43,300, ये जो 43300 जो लास्ट मंथ का हाई है, होल्ड है, तब तक बाजार बुलिश है। करेक्ट। अब हम वीकली चार्ट पे मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे देख लीजिए, हम लोगों ने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था कि ये जो एक रेड कैंडल बनी है, ये है तो एक बेयरिश कैंडल, लेकिन बुलिश ट्रेंड में इस तरीके की कैंडल्स को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों? जब तक प्रीवियस वीक का लो ये ब्रेक नहीं करती, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जब ये डाउन ट्रेंड था, तो ये एक दिसंबर 2022 का ये जो वीकली कैंडल है, ये बना। बाजार ने इसमें हाई कितना बनाया? 43,500 का। 43,500 अगले हफ्ते 43,580 बना, यानी 43,500 क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो वो रेड कैंडल काम ही नहीं करी, ग्रीन कैंडल सॉरी काम ही नहीं करी। अब ये देख लीजिए, जनवरी 2023 की कैंडल है, हाई कितना बनाया? 42,000 प्लस का। अगली कैंडल ने जरूर 41,800 और 42,000 के आसपास जाने की कोशिश करी, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं कर पाई, तो फिर बाजार नीचे आ गए। तो इस तरीके से जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है फ्रेंड, तो इस तरीके की कैंडल बनती रहती हैं। जब तक उस कैंडल के लो के नीचे बाजार सस्टेन नहीं कर जाए, ट्रेड ना करने लगे, प्रीवियस कैंडल के लो या हाई को ब्रेक ना कर दे, तब तक ट्रेड और ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो लो है 42,582 का, अब वो इंपॉर्टेंट हो गया। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि जो करंट कैंडल बनी है वो एक फेक कैंडल थी और इसके नीचे बाजार टिक गया।
तो यानी अब बाजार में गिरावट का दौर है। तो 42,600 आपने वीकली चार्ट से पकड़ लिया, और मंथली चार्ट से हम लोगों ने क्या लेवल पकड़ा था फ्रेंड्स? मंथली चार्ट से हम लोगों ने लेवल पकड़ा था 43,300 प्लस का। तो 43,300 प्लस के नीचे थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और इसका जो हमें कंफर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा फ्रेंड्स 42,600 के नीचे। ठीक है, तो जब तक बाजार इन दोनों लेवल्स के ऊपर है तब तक हमें लॉन्ग साइड ही ट्रेड करना है। ठीक, तो देखिए अब हम डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट पे अभी ये दो ट्रेंड लाइन बनी हुई है। एक तो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, बाजार अब स्टीप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब भी ये स्टीप ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, दो ही आउटकम होते हैं उसके। पहला, कि वो ब्रेकडाउन देके सपोर्ट टेस्ट करे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आए। दूसरा, वो बहुत तेजी से ऊपर निकलता है। इस तरीके का अगर पैटर्न ब्रेकआउट के बाद बने ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही बड़ी रैली देता है ऊपर की तरफ की। अगर वो ब्रेकआउट से पहले बने तो वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है, इसलिए लोग यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा अपना जो भी पोजीशन हो, या तो उसे कैरी नहीं कर रहे होंगे, या कैरी कर रहे होंगे तो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड हेजिंग कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि ट्रेंड इस वक्त काफी स्टीप है, काफी तेजी से जा रहा है। शॉर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग साइड में कॉशन जरूर रखना है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 43,100 के आसपास, तो हर कोई उसे ग्रैब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक हमें ट्रेड कैसे करना है? तो देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए अगर बाजार इस जोन पे सपोर्ट लेता है, या थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक देके, स्पेशली आफ्टर न्यूज ऑफ बीजेपी लूजिंग द कर्नाटका इलेक्शंस, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है। और बाजार अगर यहाँ आता है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, या ये जो जोन था रेजिस्टेंस जोन, इसके पास आके दोबारा से बाहर निकल जाता है, यानी कि नीचे आके दोबारा से ऊपर चला जाता है और 43,670 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो ऊपर के जो टारगेट अभी एक तरीके से जो पेंडिंग रह गए, पेंडिंग ही समझ लीजिए, 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, 43,900 का ही हाई बनाया है। तो पहला टारगेट वो आएगा, और दूसरा टारगेट 44,150 का आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। तो ये दो लेवल अभी ऊपर बाजार को एक बार टेस्ट करने चाहिए। ठीक, अब बाजार फिर भी अगर सेंटीमेंट जो बन गए हैं थोड़े से छोटे से, अब वो उसके अगेंस्ट खुलता है और 44,150 के आसपास खुलता है, तो लॉन्ग मत कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा इंतजार कीजिएगा। फिर अगर बाजार यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आके 43,600-700 के आसपास आके यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो फिर हम लॉन्ग साइड में यहाँ से ऊपर जाएंगे दोबारा से, फिर 44,150 के लिए जाएंगे। अगर फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं आपको डेली की जो एनालिसिस है उस पर आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब क्या बनेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या बनेगा। और अगर बाजार इसके नीचे ही ट्रेड करने लगता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फ्रेंड्स फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस कैंडल का, और ये जो लास्ट 2 दिन की जो लोज है उसका लो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाता है, दैट इज 43350। अगर 43350 के आसपास बाजार आता है और वहां पे होल्ड करता है, तो फ्रेंड्स हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। फिर हम वहां से लॉन्ग कैरी करके 44,150 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को वहां पे 400-500 पॉइंट आराम से बनेंगे, और अगर वो भी ब्रेक कर देता है, देन फिर हमारे लिए मेजर जो सपोर्ट होगा फ्रेंड्स वो 43,080 का होगा। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन ये है, जो मैंने अभी जो एनालिसिस करी कि भाई बाजार डायरेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ पैटर्न को समझेंगे तो आपको नेक्स्ट मूव दिखने लगेगा। तो देखिए बाजार ने क्या करा, बाजार ने इस तरीके का एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, कुछ लोगों की नजर में वो डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा, इस तरीके से देगा। ठीक है, कुछ लोगों की नजर में बाजार ने क्या किया, बाजार ने इस तरीके का मूव दिया। अब बाजार या तो यहां से घूम जाएगा, या तो यहां से घूम जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश हो सकती है। अब जब कप एंड हैंडल
का जो पैटर्न बनता है, तो कप एंड हैंडल के अंदर लोग क्या यूज करते हैं, फिबोनाची यूज करते हैं। फिबोनाची लेवल जो यूज किए जाते हैं वो सी एंड एच के अंदर यूज किए जाते हैं, और सी एंड एच में जब भी हम यूज करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो बाजार ने जो रेंज बनाई है उस रेंज का 1.618 तक करेक्शन आ सकता है। 1.618 तक का करेक्शन कहां तक आता है फ्रेंड्स, 41,950 के आसपास का लेवल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, हम अब ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो लेवल है वो पॉसिबल है, उस हिसाब से अपनी एनालिसिस को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए फिर बाजार अगर 43,600 प्लस के नीचे टिक जाता है तो फिर फ्रेंड्स हम लोग ये मान के चलेंगे कि बाजार जो है वीक हो गए हैं, और हम उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड लेंगे, और फिर सेल ऑन राइज करते हुए हमारा जो टारगेट बन सकता है वो 42,000 प्लस तक का बन सकता है। ठीक है, और अगर बाजार इसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करता है फिर ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। फिर जो लोग ये पैटर्न लेके चल रहे हैं कि दिस विल बिहेव लाइक दिस, कि ये कब बन गया, ये सीधा यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो फिर हम इनके साथ ही चले जाएंगे और यहाँ से कॉल की पोजीशन में बैठ के लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। और अगर आपको नीचे के लेवल्स चाहिए तो मैं नीचे के लेवल्स भी आपको एक बार बता देता हूँ कि देखिए ये मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ करके पहले ही लिख के रखा है। 43,080 के नीचे 42,850, 42,720 एंड 42,580, एंड देन फिर 42,000 के लेवल आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब वो एक हफ्ते में दिखे या 2 हफ्ते में दिखे वो हम देखेंगे जब मार्केट में ट्रेडिंग चलेगी। लेकिन अगर इसके नीचे टिकता है तो हमें सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके ऊपर चलता है 43,650 600 के ऊपर ही टिका रहता है फ्रेंड्स, तो फिर हमारे को बाय साइड ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर फिर भी नीचे आ जाता है तो मैंने लिखा है 43350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर वो उसके बाद 650 660 670 नहीं निकाल पाता तो फिर वो नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर 43,080 का सपोर्ट होगा और फिर उसके नीचे के लेवल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, यहाँ आया, यहाँ आके ऊपर चला गया, देन ये नीचे। ठीक है, मतलब ये हाइलाइटर की से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी देखने में, तो मैं इसे ब्रश से कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, और फिर वो नीचे का ब्रेकडाउन देके कुछ इस तरीके से मूव दे देगा। ठीक है, तो आप हर एक तरीके के मूव के लिए रेडी रहिए। अगर बाजार यहाँ आके ऊपर निकल जाता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर वो नीचे ट्रेड करने लगता है इस तरीके से तो फिर हम नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस अब प्रॉपर क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि कप एंड हैंडल की वजह से एक करेक्शन पॉसिबल है, और वो करेक्शन का बहाना हमें मिल गया है इलेक्शंस की वजह से, तो वो प्रोबेबिलिटी है। अगर फिर भी बाजार डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा तो हम डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन 44,150 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम कॉशियसली लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें फ्रेंड्स, और सभी से एक रिक्वेस्ट की लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।